नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट में अब तक आपने ये देखा कि प्राणायाम में हम क्या क्या सीख सकते हैं, प्राणायाम के फ़ायदे कितने हैं और प्राणायाम के प्रकार कितने हैं। प्राणायाम के इस गहन सब्जेक्ट को इतने गहराई से सीखने के बाद अब हम एक और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरीश वैद्य जी। आप सभी की ओर से मैं हरीश जी का स्वागत करता हूँ। नमस्ते हरीश जी, प्राणायाम के बारे में हमने इतना ज़्यादा चिंतन किया और ऐसे पहलुओं के बारे में जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी प्राणायाम करा सकता है, ये सोचकर हैरानी भी हुई जी। और जैसे सीक्रेट के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे जी कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम नहीं जानते हैं जी। जानते तो थे ही, मैं भी प्राणायाम के शब्द को जानता था, कपालभाति जानता था, मगर इन शब्दों से वास्तविकता में कितने फ़ायदे होते हैं और इससे क्या क्या किया जा सकता है ये हमने नहीं जाना था जी। आप बाय प्रोफेशन एक योगाचार्य हैं और योग के इस विशाल सब्जेक्ट में प्राणायाम एक छोटा सा बिंदु था जिसे हमने अभी भी सीखा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? देखिए कि कई लोग ऐसे हैं कि योग के जटिल आसन नहीं कर सकते जी, और कई ऐसे लोग भी है कि योग के भारी भरकम आसनों को देख के भाग जाते हैं, कभी योग का नाम तक नहीं लेते हैं। बिल्कुल, योग समझते ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर करो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, और ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी नज़र आती हैं। जी जी। तो हमने कुछ ऐसी क्रियाएं ईजाद की है, क्रमबद्ध की है, उसको जोड़ा है जी कि जो किसी भी उम्र का व्यक्ति 6 साल 8 साल से लगा के 100 साल तक की उम्र का व्यक्ति बड़ी आसानी से ये सारी क्रियाएं कर सकता है। रोज करो, लाइफ टाइम करो, सारे जोड़ आपके ठीक से काम करेंगे, सभी के सभी जोड़ ठीक से काम करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको। इसलिए छोटी छोटी क्रियाएं सारी हमने क्रमबद्ध की है, इकट्ठा की है। आपको रोज केवल 20-25 मिनट निकालना है, 10-15 मिनट योग के लिए और 15 मिनट 20 मिनट ये पंचम क्रियाओं के लिए। हम इसे 5 क्रियाओं का ये समूह है, अलग अलग प्रकार की 5 क्रियाएं हैं। बिल्कुल पैर से लगा के सिर तक का पूरा ढांचा व्यायाममय हो जाता है और इन 5 क्रियाओं के अंदर आ जाता है जी। शरीर के कोने कोने में खून घूमने लगता है, शरीर के कोने कोने में ऊर्जा का आह्वान हो जाता है, माना पूरा शरीर ऊर्जामय और चेतनामय हो जाता है जी। कभी आलस्य नहीं रहता है, बिल्कुल वजन तो कंट्रोल रहता है। जैसे किसी का पेट बढ़ गया हो तो कैसे कम से कम दिनों में पेट बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, वेट कंट्रोल हो जाए, वो सबकी सब विधाएं इस पंचम क्रिया में शामिल है। अच्छा, पंचम क्रिया हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 हैं, इस 5 क्रियाओं का समूह है। अच्छा, तो उसको जानबूझ के ऐसा नाम रखा है। लेकिन इन जैसे पंचम क्रियाओं का मैं अगर पहला हिस्सा बताऊंगा तो उसमें 5-7 क्रियाएं हैं, दूसरा हिस्सा बताऊंगा तो उसमें 5-7 क्रियाएं हैं। अच्छा, सबकी सब क्रियाएं रोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिस किसी को समझो कईयों को हिप्स के प्रति मांस ज़्यादा है, हिप्स में मांस ज़्यादा है, तो उनको हिप्स के लिए क्या करना चाहिए, जिनको पेट ज़्यादा है तो उनको पेट के लिए क्या करना चाहिए। समझो एक आसन में बताऊंगा, भुजंगासन जी। वो आसन योगचर्या में अगर समझो कोई योग सीखने आता है तो वो आसन कर लेता है तो उसमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या क्या कमी है, ये व्यक्ति कहाँ से पैक हो गया है, ये सब उससे मालूम पड़ जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों को ये प्रशिक्षण दिया था, तब उनसे ये आसन मैंने करवाए थे। और सीक्रेट है इसलिए कुछ मैं सीक्रेट रखूंगा प्रोग्राम का नाम, मैं सब नहीं बताऊंगा क्यों, कौन कर पाया कौन नहीं कर पाया। बहुत अच्छी, लेकिन सबको ये बात इतनी अच्छी लगी जी। और उनमें से बहुत सारे लोग ये पंचम क्रिया करते हैं जी। और जैसे आपने पंचम क्रियाओं के बारे में बताया कि कोई भी कर सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कर सकता है, और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि लोगों को ये वार्निंग दिया जाए कि नहीं आप घर बैठे से ट्राई नहीं करें। हम तो उल्टा ये कहते हैं कि आप घर बैठे बैठे ट्राई करो जी। ये इसलिए हमने बनाया कि सबको योगाचार्य नहीं बनना है जी। केवल एक भगवान ने जो छोटी सी लाइफ दी है 80-90 साल की, वो लाइफ बिना रोगी बने आराम से गुजर जाए, संसार की सेवा से करते करते
पूरे परिवार की सेवा करते करते लाइफ बीत जाए, प्रभुमय लाइफ हो जाए। बस यही तो छोटा सा मकसद है हमारा। बिल्कुल। जैसे आपने पंचम क्रियाओं की बात की, तो ये 5 क्रियाएं हैं, तो मैं मोटी मोटी ये 5 क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे इसको डिवाइड करते हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, हम सबको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, लेकिन मैं दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी एक ऐसा छोटा सा आसन बिछा लो, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा रिलैक्स होकर पंचम क्रियाओं के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रोज आप इन क्रियाओं को, इनमें से सभी नहीं तो कुछ एक क्रियाओं को अपना साथी बना लो। देखो, रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल फंक्शनिंग करेगी, जो भी जॉइंट्स है आपके, जितने भी जॉइंट्स हैं, सब अच्छी तरह से काम करेंगे। तो आप तैयार हो? मैं तो यहाँ बिल्कुल तैयार हूँ, और वो लोग जब तक तैयारी करते हैं, ये 5 क्रियाएं जो आपने कही, तो आपने बताया कि 20-25 मिनट का टाइम लगता है सारी करने में, तो शुरुआत तो हमें कर लेनी चाहिए कि पहली क्रिया से। जी जी। तो पहली क्रिया के बारे में इससे पहले कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दें, मैं पूछना चाहूँगा कि पहले में हम करने वाले क्या हैं? नहीं, हम जब शुरू करेंगे तभी बता देंगे। अच्छा, करते करते पता चल जाएगा। ज़रूर। देखिए, ये जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ, वो छोटे बच्चों से लेकर कितनी भी उम्र तक के जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब के सब कर सकते हैं। और कौन सी क्रिया से कौन सा फ़ायदा होगा, टोटली साइंटिफिक जो है सारी बातें मैं बताऊंगा। उसकी पाश्चात भू में जो फायदे छिपे हैं वो भी मैं बताऊंगा। वैसे देखो, अगर कहा जाता है कि साधु चलता भला, पानी बहता भला, और ये हमारे जो जोड़ है, जो सांधे हैं, वो घूमते भले। तो वो घूमने चाहिए, मूवमेंट में आने चाहिए, तो पूरी लाइफ हमारी ठीक रहेगी। नहीं तो कईयों के घुटने पैक हो जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पैक हो जाते हैं, और उसके कारण उनका घूमना फिरना, उठना बैठना सब बिल्कुल कठिन से कठिन हो जाता है। और मैंने कहा था ना आपको कि एक मैं सिंपल आसन कराता हूँ आपको, अगर वो आसन आपने किया तो आपको ख्याल आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ से पैक हो गए हैं। आपको ये सिंपल आसन है, हम परमात्मा और प्रकृति दोनों को प्रणाम कर लेते हैं ये आसन के जरिए, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से मिला ये जो देह है उसको हमने बरकरार रखना है, ठीक रखना है, बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। हाथों की मुद्रा करके पीछे रख दो हाथ, और अंदर वैक्यूम कर दो। वैक्यूम करते करते आपने धीरे धीरे नीचे झुकते हुए कपाल, नाक, दाढ़ी और हो सके तो दोनों कान जमीन से चिपका देना। देखिए, आप ध्यान से इस विधि में आगे बढ़िए। अगर जिनको बैक पेन है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो वो नीचे नहीं झुकेगा, और ये जो बैठक का हिस्सा है, आपकी सीट है, वो ज़मीन से चिपकी रहेगी। इस प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूँ। टोटल श्वास बाहर निकालते हुए धीरे 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 आपने नीचे झुकना है। ये कपाल, ये नाक और ये दाढ़ी और ये कान, इस प्रकार से ये ज़मीन से चिपके आपने ये गलती नहीं करनी है, इस प्रकार से खड़ा होके ऐसे नहीं करना है, नहीं तो ये तो सबसे होगा। सजदे की क्रिया में भी जो मुस्लिम बांधव हैं हमारे, वो जब सजदा करते हैं तभी उसमें ये क्रिया होती है कि एक फिक्स जगह पर उनके कपाल की जगह चिपकती है। लेकिन याद रहे कि हमारी जो बैठक की व्यवस्था है वो ज़मीन से चिपकी रहे। अच्छा, आपने किया नहीं किया ना? अगर किया है और नहीं हुआ है तो आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। समझो आपका वेट बिल्कुल कम है या बैलेंस में है या ज़्यादा है, पेट बड़ा है। पेट बड़ा है तो आपके पास कारण है, आप कहेंगे कि भाई पेट बड़ा है इसलिए हमारा भुनामनासन नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, जो जो आप आगे बढ़ते जाओगे त्यों त्यों आपको बिल्कुल ख्याल आ जाएगा। लेकिन मैंने जो लक्ष्य बोला ना, आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भुनामनासन। कपाल, नाक, दाढ़ी और कान जमीन से चिपके। कान नहीं चिपकेंगे तो भी चलेगा, अकेला कपाल या अकेला नाक चिपकेगा तो भी चलेगा। चलिए, तो हम पंचम क्रियाओं की योग यात्रा पर निकलते हैं। इस तरह से बैठ जाइए आप, दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट ले लो, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला ले लो, और ये आरंभ यहाँ से करेंगे। पैरों में स्वेलिंग है या पैरों में पेन है, जिनको पैरों में किसी वजह से अगर ब्लॉकेज है और खून ठीक से नहीं पहुँच रहा है, वेरिकोज वेंस के जो जिन्हें प्रॉब्लम है, वे सबके सब इस क्रियाओं को कर सकते हैं। पंचम क्रिया का आरंभ यहाँ से होगा। आपने 200 बार ये क्रिया करनी है। मैं आपको 200 बार करके नहीं दिखाऊंगा। आपने जब अकेले होंगे, जब व्यायाममय होना चाहते होंगे आप, तब ये क्रिया आप 200 बार कर लेना। इस क्रिया से
आप अभी अनुभव करेंगे कि जिन लोगों को पिछले कई महीनों से समझो पैरों में पेन हो रहा है, अगर डायबिटीज़ है तो बात अलग है। डायबिटीज़ के आरंभ में पैरों में पेन बहुत होता है, थकना होता है, तो डायबिटीज़ के रिपोर्ट चेक करवा लेनी चाहिए। विटामिन B12 की कमी के कारण भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन इन सारे रिपोर्ट के ठीक होने के बाद भी अगर पेन होता है तो व्यायाम की कमी के कारण होता है। 200 बार आप ये कर लेंगे, एड़ी से एड़ी चिपका दो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 एंगल रख दो और यहाँ पर इस तरह से हाथ रखते हुए ऊपर नीचे पैरों को गति देंगे। ये गुदा का श्रेष्ठ व्यायाम है। जिन्हें फीशर है, पाइल्स है या गुदा के रिलेटेड कोई तकलीफ है तो उनको इससे व्यायाम मिलेगा, क्योंकि वहाँ का हिस्सा ऊपर नीचे थोड़ा होगा और इसके कारण गुदा की ओर खून का प्रवाह अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके ऑपरेशन में 4-4.5 लाख का खर्चा होता है, वो बिल्कुल अच्छा फंक्शनिंग करेगा। ये जोड़ भी अच्छा फंक्शनिंग करेगा। इसको नटराज मुद्रा कहते हैं। अच्छा, अभी आगे दोनों पैरों के तलों को आप जोड़ लेंगे और ऐसे ऊपर नीचे पैर करेंगे। अभी जिनके घुटनों में गैप के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ गैप बढ़ गए हैं, माना कि घुटना एक दो से चिपक गया है, तो ये क्रिया उनके लिए थोड़ा, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए आरामदेह है, अच्छे से अच्छी साबित होगी। इसको भद्रासन कहते हैं, हम सब बटरफ्लाई की क्रिया भी कहते हैं। अब आगे का आपके लिए थोड़ा शायद डिफिकल्ट होगा। आपने आपकी एड़ियों को शरीर की दीवारों से टच कर देना है, बिल्कुल शिवनी कहते हैं। ब्रूशन से गुदा की ओर तक का जो मार्ग है उसको शिवनी कहते हैं। वहाँ इसको चिपका के एड़ी वहाँ चिपकनी चाहिए। अगर एड़ी नहीं चिपकती है तो उससे कई मैसेज बाहर आते हैं कि हम कहाँ से स्टिफ हो गए हैं। ये आपने 30 से 40 बार करना है। देखिए, पैरों को हमने 3 प्रकार से मोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो सूक्ष्मतम व्यायाम में इनकी गिनती होती है, इस व्यायाम को करने से पैरों के रिलेटेड और जॉइंट्स के रिलेटेड सारी समस्याओं में आपको फायदा होगा। पंचम क्रिया को करने में कुल मिला के 25 से 30 मिनट लगती है। 270 जितनी कैलोरी आपको दहन हो जाती है, 270 कैलोरी दहन होती है। ठीक है, तो ये पंचम क्रिया का पहला हिस्सा अभी जारी है। आपने अभी क्या करना है, लोलक की क्रिया के बाद एक सिंपल सी परेड है वो करनी है। आपकी एड़ी जो है वो जांघ के मूल हिस्से तक आपने चिपकानी है। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे 30 बार करना है।